वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं आस्था दुबे, आप देख रहे हैं ट्रेड फ्लॉक। और चलिए बिना किसी देरी से आज की बिजनेस और स्टार्टअप न्यूज शुरू करते हैं। सोनी इंडिया और जी एंटरटेनमेंट टॉक्स में है मर्ज होकर एक ऐसे टीवी चैनल बनाने का जिसकी वैल्यू होगी $10 बिलियन की। इस पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन्हें नोटिस भेजा और लिखा है कि इतनी दो बड़ी कंपनीज अगर साथ में मर्ज कर लेंगी तो इससे कंपटीशन को बहुत हर्ट होगा और इन दो कंपनीज के पास मर्ज होने के बाद एक अनपैरेलल्ड पावर आ जाएगी जिसके ये अगेंस्ट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जिसे अच्छा नहीं बता रही मार्केट के लिए। इन्होंने इसीलिए एक प्रोब को भी ऑर्डर किया है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि दो इतनी बड़ी कंपनीज के जुड़ने से क्या कंपटीशन खत्म हो जाएगा, जो कि एक खराब बात होगी टीवीज जो चैनल्स हैं उनके लिए, या फिर इन दो कंपनीज के जुड़ने के बाद जो $10 बिलियन की वैल्यू के वर्थ का जो एक नया चैनल बनेगा वो कई ज्यादा गुना अच्छा होगा हमारे जो एक तरह से सिस्टम है ये उसके लिए। रिलायंस की जो हाल ही में जनरल बॉडी मीटिंग हुई थी, इनकी एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग, उसमें डिसाइड हुआ था कि ये एफएमसीजी सेक्टर में अब एंट्री लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और इन्होंने ऐसा कर लिया है। जैसे कि हम आपको बता दें, इन्होंने कैंपा को एक्वायर कर लिया है। कैंपा बेसिकली एक सॉफ्ट ड्रिंक बेस्ड कंपनीज है और इन्होंने कैंपा को एक्वायर किया है 22 करोड़ रुपए में। तो फिर अब इनकी ये ऑफिशियल एंट्री हो गई है एफएमसीजी सेक्टर में। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको लगता है रिलायंस इस सेक्टर में एक सक्सेसफुल हो पाएगी या नहीं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई है जिससे पता चला है कि अगस्त के महीने में जो यूपीआई ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो आज तक के सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शंस हुए हैं। ऑल टाइम हाई गया है। 10.73 लाख करोड़ रुपीस का इन टोटल यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ है। 657 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए हैं इंडिया में। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, जैसे कि पिछले कुछ दिनों से डिबेट चल रही है कि क्या यूपीआई ट्रांजैक्शंस को चार्जेबल बना देना चाहिए। तो अगर यूपीआई ट्रांजैक्शंस इंडिया में चार्जेबल हो गए तो फिर क्या हम जो नेट बैंकिंग की तरफ अब एक तरह से देखा जा रहा है कि सक्सेसफुली चल रहे हैं, क्या वो हो पाएगा या हम दोबारा से पीछे आ जाएंगे। सेंसेक्स और निफ्टी के काफी बुरे दिन रहे आज पिछले 2 दिनों में। सेंसेक्स एकदम रेड लाइन पर आ गया है, 770 पॉइंट्स गिरा है और इस समय सेंसेक्स की जो वैल्यू है वो है 58,766.59। इसी के साथ निफ्टी भी 216 पॉइंट्स नीचे गिरा है और निफ्टी की इस समय जो वैल्यू है वो है 17,542। स्पाइसजेट एयरलाइंस का जो नेट Q1 का लॉस है वो 786 करोड़ पर पहुंच गया है। इसके बाद उनके जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं CFO, उन्होंने रिजाइन कर दिया और उनके रिजाइन करने के बाद स्पाइसजेट के जो शेयर्स थे वो 15% और गिर गए। दुनिया के तीसरे सबसे ज्यादा अमीर इंसान इस समय गौतम अडानी है। अगर बात करें 1 जनवरी 2020 की तो जो इनकी नेटवर्थ थी वो $10 बिलियन थी और इस समय इनकी नेटवर्थ $137 बिलियन है। यानी कि 2-2.5 साल में इनकी जो नेटवर्थ है वो 13 गुना ज्यादा बढ़ गई है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड सेटर है। आप में से जितने लोग ट्विटर के एविड यूजर्स हैं उन्हें पता होगा कि आप कोई भी ट्वीट करने के बाद उसे एडिट नहीं कर सकते। अगर आप उस ट्वीट में कोई गलती कर देते हैं बेसिकली तो आपको वो ट्वीट डिलीट करके दोबारा से ट्वीट करना होता है। ट्विटर अब अपना एडिट ट्वीट ऑप्शन जो है वो टेस्ट इस समय कर रहा है। इन्होंने लोगों को इसके बारे में जानकारी भी दी। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या ये फीचर जरूरी है। अगर हम बात करें बाकी जो जितने भी ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, बी इट इंस्टाग्राम, बी इट फेसबुक, सब पर ये ऑप्शन अवेलेबल है पर ट्विटर पर नहीं है और ट्विटर अब इसकी टेस्टिंग कर रहा है। जोमैटो के सीईओ दीपेंद्र गोयल ने अनाउंस किया है कि अब जोमैटो के जितने डिलीवरी पार्टनर्स होंगे उनके बैक पर एक नंबर होगा जिसे यूज करके आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर जोमैटो का कोई भी डिलीवरी बॉय
अपनी स्पीड को ज्यादा कर रहा है या ओवर स्पीड कर रहा है। दीपेंद्र गोयल का कहना है कि जोमेटो कंपनी अपने ये जो ड्राइवर्स होते हैं या फिर जो ये डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं, इन्हें अलग से कोई इंसेंटिव नहीं देती है ऑर्डर को जल्दी डिलीवर करने के लिए। यहां तक कि एस्टिमेटेड जो डिलीवरी टाइम है वो भी इन्हें नहीं बताया जाता ताकि ओवर स्पीडिंग ना करें। तो दीपेंद्र गोयल जी का कहना है कि अगर कोई भी डिलीवरी पार्टनर ओवर स्पीडिंग कर रहा है वो अपनी मर्जी से कर रहा है, और इसीलिए अब ये नंबर्स इनके डिलीवरी बैग्स पर होंगे। अगर आप किसी भी जोमेटो के डिलीवरी पार्टनर को ओवर स्पीडिंग करता हुआ देख रहे हैं तो आप उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं। एसेंचर कंपनी शायद स्पेस टेक में आने के लिए तैयारी कर रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एसेंचर कंपनी ने हाल ही में एक स्पेस टेक स्टार्टअप बेंगलुरु बेस्ड है जो कि पिक्सेल, इसमें एक अनडिस्क्लोज सम इन्वेस्ट किया है। कितना इन्वेस्ट किया ये डिस्क्लोज नहीं किया गया, ये लोगों को नहीं बताया गया, लेकिन अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हुई है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ट्रेड फ्लॉग।